जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हरि जब सुदर्श तज बिहारी। जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय श्री राम। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड पंचम सर्ग, जिसमें आज श्री राम के वन गमन के लिए जाने का प्रसंग तथा अयोध्या वासियों को मुनियों के द्वारा समझाने का प्रसंग सुनाया जाएगा। मंगल वन मंगल हरि दव सुदर्शन जय। श्री महादेव वाच आयांत नागराजस्थ मार्गे राम सज्जनतिं लक्ष्मणे संवीक्ष्य यूर्च सर्वे परस्परं टीक्य बलरानादि श्रुत्वा तुत संवृता बत राजा सत्यसंध प्रियं सुतम। श्री महादेव जी बोले, जानती और लक्ष्मण से सहित श्री रामचंद्र जी को मार्ग में जाते देख तो ये बलरान आदि का समाचार सुनकर समरवासी उठाकर आपस में कहने लगे, हाय काम बस राजा दशरथ ने अपने सत्य पुत्र को स्त्री के कारण छोड़ दिया। उसकी सत्य प्राण तो कैसी रही और दोस्ता की देवी सत्यवादी प्रेयकारी राम को वनवास दिया। वह ऐसी कुकर्मी हट बुद्धि क्यों हो गई। भाइयों, अब हमें भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। हम भी आज ही वन तो चलेंगे जहाँ स्त्री और छोटे भाई से श्री राम जाना चाहते हैं। देखो जानती जी पैदल चल रही हैं। हाय, जिस त्रिलोक सुंदरी जानती जी को पहले कभी किसी पुरुष ने शादी देखा हो, वही आज बिना किसी पर्दे के जनसंघ में पैदल चल रही हैं। भाइयों, ये सब लोग सुंदर भगवान राम की ओर भी तो ये भी आज बिना हाथी घोड़े के पैदल ही जा रहे हैं कि नाम की राक्षसी सबका नाश करने के लिए उत्पन्न हुई है। भाई, इन सीता जी के पैदल चलने से राम जी को भी बड़ा दुख हुआ होगा, परंतु किया जाए, इसमें देव भी प्रबल है, पुरुष प्रत्यय सभटा असमर्थ है। इस प्रकार साधु समाज उठा तोड़ देता मुनि वामदेव उनके बीच में आकर कहने लगे, मैं आप लोगों को वास्तविक बात बतलाता हूँ। आप इन राम और सीता के लिए किसी प्रकार की चिंता न करें। हे भगवान राम आदि नारायण भगवान विष्णु हैं और जानती योग माया नाम से विख्यात श्री लक्ष्मी जी हैं। ये समय जो लक्ष्मण नाम धारण का इनका अनुगमन कर रहे हैं बेशेष जी, वे पुरुषोत्तम भगवान ही माया के गुणों के टोटा विभिन्न आकार वाले से प्रतीत हुआ करते हैं। रजोगुण से युक्त होकर ये विश्व रचयिता ब्रह्माजी हुए और सत्गुण विशिष्ट होने पर ये त्रिलोक अच्छा भगवान विष्णु होती है। कल्पान के समय तो तमोदन का आश्रय लेकर ये जलता प्रलय करने वाले उग्र होते हैं। पूर्व काल में इन्होंने ही ब्रह्मा जी ने मत्स्य रूप होकर अपने भक्त व्यवस्था मनु को नाव में बैठा कर प्रलय काल के समय उनकी अच्छा की थी। समुद्र मंथन के समय जब मंडलाचल पताल लोक को जाने लगा, तब इन्हीं ब्रह्मा जी ने कूर्म रूप होकर और उसे अपनी पीठ पर ढांक दिया। प्रलय काल में जब पृथ्वी रसातल तो चली रही तो ये सूकर रूप हुए और उस पृथ्वी को अपने द्वारा पर उठा लिया। इसी प्रकार एक बार प्रहलाद को बल देने के लिए इन्हें नरसिंह रूप में प्रकट किया और नरसिंह रूप प्रकट धारण किया और तीनों को तंत्र रूप देखकर हिरण्यकश्यप को अपने नखों से फाल डाला। एक बार अपने पुत्र इंद्र का राज्य दिया हुआ देख जब ऋषि ने इनसे प्रार्थना की, तब इन्होंने वामन रूप धारण कर याचना तल से उसे फिर लौटा दिए। इन्होंने पृथ्वी के भार क्षत्रिय गुणस्थ भगु पुत्र परशुराम का रूप धारण किया था। वही जगत प्रभु इस समय राम रूप में प्रकट हुए। अब ये रावण आदि करोड़ों राक्षसों का भर करेंगे। उस जगन्नाथ की मृत्यु मनुष्य के हाथ से बंदी है। महाराज दशरथ ने अपने पूर्व जन्म में तपस्या भगवान विष्णु की इसलिए आराधना की थी। वे उनके यहाँ पुत्र रूप में अवतार लेंगे, इसी भगवान उनके पुत्र हुए।
वे विष्णु भगवान श्री रामचंद्र जी अब ये रावण तट आज लक्ष्मण सहित बन तो जाएंगे। ऐसी तरह जलती पट्टी स्त्री पल्ले चलने वाली साक्षात भगवान की माया है। इनके बंदमन में राजा यज्ञ की अनुमात भी कारण नहीं है। कल ही इनसे नारद जी ने पृथ्वी का भाव उतारने की प्रार्थना की थी। उस समय स्वयं राम ने भी उनसे यही कहा कि कल मैं वन को जाऊंगा। अतः भोले भाइयों, आप लोग काम के लिए कोई चिंता न करें। संसार में जो लोग नित्य प्रति राम राम जपा करते हैं उनको भी किसी समय मृत्यु का भय नहीं होता है। फिर उन महात्मा रामदेव को दूसरी शंका ही कैसे हो सकती है? कलयुग में तो एकमात्र राम नाम ही मुक्ति का साधन है और ये जगत करता प्रभु भक्तों तो दोनों तीर दंडा सुयोग देने के लिए, रावण तो मारने के लिए माया मनुष्य रूप से संसार में लीला कर रहे हैं। इससे सिवा राजा दशरथ की मनोरथ सिद्धि के लिए उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया है। ऐसा रहता मामनी वामदेव जी मौन हो गए। है सुनता माय तत्व हुए सब द्विज ग्रहों ने भी भगवान राम को सर्वव्यापक श्री विष्णु भगवान को जाना और वे अपने हृदय संशय सोलह श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगे। जो नित्य पति राम और सीता देश रहस्य मनन करेगा उसकी भगवान राम में विज्ञान सहित धर्म वृत्ति हो जाएगी। अब सब लोग राम के प्रिय है, परम प्रिय, अतः तो सदा दुख रखें। ऐसा वामदेव जी माने चले गए। अब पूरे जनों ने जाना कि राम परमात्मा चरंता राम ने बिना किसी रोक टोक के पिता के महल में प्रवेश किया। लक्ष्मण का सीता से वहाँ पहुँच कर कहा, माता जी आपने सतना से हम तीनों वन को जाएंगे। तैयार उत्तर आ गए थे। सीधी माता जी पिताजी अब सीधी पिताजी हमें आज्ञा दी। राम ने जाने पर सीधी ने शेषा उत्तर स्वयं ही राम लक्ष्मण सीता को अलग अलग वस्त्र दिए। तब रामचंद्र जी ने अपने राजोचित वस्त्रों उतार वासुदेव वस्त्र धारण किए। लक्ष्मण जी ने भी ऐसा ही किया, किंतु सीता जी उन्हें पहनना नहीं जानती थी। अतः उन्होंने वस्त्रों हाथ में लेकर वे लज्जापूर्वक स्वामी की ओर देखने लगी। तब रामचंद्र जी ने चील को लेकर सीता जी के वस्त्रों पर ही लपेट दिया है लेकर राम सभी स्त्रियाँ रोने लगी। तब वशिष्ठ जी ने उन्हें रोने का शब्द सुनता थोड़ी जाते हुए कहा, अरे दो सीधे तूने तो केवल राम तो बन जाएगी बर मांगा है ना, फिर तू सीता तो वन के वस्त्र क्यों देती? यदि पतिव्रता सीता भक्तिवश राम के साथ जाना चाहती तो वह समझता उसे विभूषित दिव्य वस्त्र धारण किए हुए जाएं। कहने के पति राम के वनवास से दुख को दूर करते हुए उनको आनंदित करें। तब महाराज दशरथ ने समंत से समंत तुम रथ ले आओ। वनवासी के प्रिय राम आदि रथ पर चलतड़ी वन तो जाएंगे। ऐसा रहता वे सीता लक्ष्मण से काम तो देखकर तुझसे पति उतर पड़े और आंखों से आंसू बहाने लगी। तब राम जी देखते सीता जी रथ पर चढ़ी। फिर रामचंद्र जी पिताजी की परिक्रमा कर रथारूढ़ हुए। उनके पीछे दो धनुष और तलदस लेकर लक्ष्मण जी सवार हुए और सारथी से रथ काटने उतरा। तब राजा दशरथ कहने लगे, सुमन ठहरो ठहरो, किंतु रामचंद्र जी ने चलो चलो कहकर शीघ्र गिरफ्तार करने उनका, इसलिए सुमंत ने रथ हाथ दिया। राम से दूर निकल जाने पर महाराज मुंशी रोटा पृथ्वी पर गिर पड़े। तुरंत समस्त पूर्ववासी बालक व्रत व्योवट मुनिगण, हे राम ठहरो मत जाओ, इस पर चिल्लाते हुए रथ पीछे पीछे चले। दशरथ महाराजा दशरथ बहुत देर तक रोते रहे। फिर उन्होंने किसी को उसे कहा, मुझे राम की माता कौशल्या के घर ले चलो। मुझ उठिया तो यहाँ रहता कुछ काल जीना हो सकता है, वहाँ रहकर कुछ काल जीना हो सकता है, किंतु राम के है वो तालाब में अधिक काल जीवित नहीं रह सकूँगा। तब कौशल्या के घर पहुँची राजा अचित हो तो प्रतिबल गिर पड़े। बहुत देर तक चेत होने पर चुपचाप बैठे रही। इधर रामचंद्र जी कमसा नदी के तट पर पहुंचे। वहाँ सुपूर्वक रात्रि समय सोच किए बिना विरतिवल चल पीकर सीता जी के सहित वृक्ष के नीचे सो गए। तब समंत के सहित धर्माता लक्ष्मण धनुष लेकर उनकी रक्षा करते रहे। उनके पास समस्त पूर्ववासी आता टहल रहे।
उन्होंने चेतिया या तो राम अयोध्या लौट जाएंगे, नहीं तो हम भी इनके साथ बन तो चले जाएंगे। रामचंद्र जी को उनके इस निश्चय का पता चलने पर अति विस्मय हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं अयोध्या लौटूंगा नहीं, ये व्यर्थ वन में कलेश होंगे नहीं। सुमंत को बुलाकर कहा, सुमंत तुम रथ ले आओ, हम अभी चलेंगे। राम की ऐसी आज्ञा होने पर सुमंत ने रथ में घोड़े जोत दिए। तब राम सीधा उस पर चलता सीता से उन्होंने अपना रथ कुछ दूर अयोध्या की ओर ले जाकर फिर बंटियों में बढ़ाया। प्रातःकाल होने पर पूर्ववासियों ने उत्तर जब राम तो न लिखा तो अत्यंत हुई और हत्या पहियों की दिल्ली के मार्ग को देखते हुए वे अयोध्यापुरी को लौट आए और पति हृदय में राम और सीता ध्यान चलते हुए वहाँ रहने लगे। इधर सुमंत ने सीधे आदरपूर्वक अपना रथ बढ़ाया था। सीता सहित रामचंद्र जी विस्तृत देशों को देखते हुए संगेपुर के पास गंगा जी तट पर पहुंचे। गंगा जी देवता उन्हें प्रसन्न चित्त से नमस्कार किया और स्नान किया। फिर लड्डू से श्री राम जी शीशम के वृक्ष की छाया में बैठे। इसी समय निषाद राज घोर ने लोगों के मुझसे राम जी के आने का मंगल समाचार सुना है। सुनते हुए तुरंत छिड़का और स्वामी भोलेनाथ जी को देखने के लिए प्रसन्न चित्त से बटी वो फल जल पुष्प आदि लेकर वहाँ आया। अभेद की सामग्री राम की आ रही डालता दंड के समान पटुआ गिर पड़ा। तब ऋषि रघुनाथ जी ने उसे तुरंत उठाकर गले लगा दिया। तदुपरांत राम जी ने कुशल पूछे। घोर ने हाथ जोड़कर कहा, हे लोक पावन, मैं धन्यवाद, मेरा निषाद जाति जन्म लेना सफल हो गया। रघु से अपने मन से मुझे परम आनंद प्राप्त हुआ है। हे रघुवर, आते दास सहता है साथ राज्य आप ही का। हे रघुनाथ जी, आप यहाँ रहकर हम लोगों की रक्षा कीजिए। चलिए नगर में प्रार्थना मेरा घर पवित्र कीजिए। हे भगवान, आपके लिए मैंने जो फल मूल आदि एकत्रित किए उन्हें स्वीकार कीजिए। हे सोचे मैं आपका दास हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। तब श्री रामचंद्र जी अति प्रसन्नता से उससे कहा, मित्र सुनो, मैं 14 वर्ष तक किसी घर गांव में नहीं जा सकता और ना किसी के दिए हुए फल मूल आदि खा सकता हूँ। मैं तुम्हारा है, संपूर्ण राज्य मेरा ही है और तुम भी मेरे अत्यंत प्रिय से खा हो। तदंतर रघुनाथ जी ने बट्टा वर्ष दूर मंगाकर लक्ष्मण जी के सहित भली प्रकार सवार जटासूट बांधे। लक्ष्मण जी ने पुष्प और पत्तों की सेवा बना दी। उसी पर केवल जल पीता सीता जी से श्री रघुनाथ जी विराजमान हुए और पहले जिस प्रकार अयोध्यापुरी के महल में जलचंद सज्जे जी पलंग पर सोते थे उसी प्रकार सो गए। उन्होंने उनके पास धनुष बाण कलशस लिए हुए श्री लक्ष्मण जी धनुषधारी घोर के साथ धनुष चाहता इधर देते हुए श्री रामचंद्र जी की रखवाली करने लगे। ततो विदुरे परिग्रह चापम सवाण कुरीर धनु स लक्ष्मण रक्ष राम परितो विषिप्यसन गुहे सार्ध स्वानेन इति श्रीमद्अध्यात्म रामायण वामश्वरी समाधि अयोध्या कांडे पंचम सर्ग। मंगलवन मंगल रवो दशरथ जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम।